दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय पाकिस्तान की हर तरह से मदद करने वाला तुर्की इस कदर गिर सकता है कि भारत ने कभी सोचा नहीं था। असल में खबर यह आ रही है कि तुर्की के कई संगठन जो कि बांग्लादेश में काफी एक्टिव हैं, वह बांग्लादेश को लगातार भारत के खिलाफ भड़का रहे हैं। और इसी बयानबाजी के बीच उन्होंने बांग्लादेश का एक नया नक्शा भी जारी कर दिया है, जिसे ग्रेटर बांग्लादेश का नाम देकर रिलीज किया गया है। इस नक्शे में भारत के कई राज्यों को ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया है, जिसे आप इस तस्वीर में देख भी सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश में बैठे हुए अंतिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भी इस मामले में कोई सफाई नहीं दे रहे हैं, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि शायद उनकी भी इसमें मौन सहमति है, क्योंकि उन्होंने इस बारे में अपना कोई भी स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया और वह अपना इस्लामिक एजेंडा पूरे बांग्लादेश में लागू करना चाहते हैं। शायद वह भी भारत के विदेश मंत्रालय की आपत्ति का इंतजार कर रहा है, ताकि उसके बाद वह भारत की आपत्ति का जवाब दे। बांग्लादेश इस समय यही चाह रहा है कि ये बात बड़े स्तर पर चली जाए, ताकि विश्व के और देशों का ध्यान इस तरफ जाए। वहीं कुछ दिनों पहले चीन ने भी अरुणाचल प्रदेश के 27 लोकेशन का नाम बदलने की कोशिश की थी। इसके बाद भारत की आपत्ति के बाद चीन की यह कोशिश नाकाम हो गई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे चीन का बचकाना हरकत करार दिया और चीन को यह सलाह भी दी कि भविष्य में उसे ऐसा करने से बचना चाहिए। लेकिन तुर्की, जो कि अभी भारत का नया नया दुश्मन बना है, वह भारत के साथ किसी भी तरह का बॉर्डर शेयर नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश को जिस तरह से भारत के खिलाफ भड़का रहा है, उसके पीछे एक रीजन सामने निकल कर आया है, और वह है पाकिस्तान से युद्ध के दौरान तुर्की के कुछ एडवांस ड्रोन भारत में गिराए गए थे और भारत इन ड्रोन पर रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसके सोर्स कोड को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, यानी कि तुर्की के बने ड्रोन्स में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है और उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में पता लगाया जा सकता है, जिसको अगर भारत ने डिकोड कर लिया तो भविष्य में भारत इसे तुर्की के खिलाफ ही इस्तेमाल कर सकता है। तो इस बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या है, आज की इस वीडियो में समझते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, अभी तक तुर्की पाकिस्तान का साथ देकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने में शामिल था, लेकिन अब भारत के एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश के अंदर भी तुर्की काफी सक्रिय हो गया है, क्योंकि अब बांग्लादेश में इस्लामिक ताकतें ज्यादा एक्टिव हैं और तुर्की बांग्लादेश को भड़काकर भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक चरमपंथी संगठन, जिसका नाम सल्तनते बांग्ला है, इसने तुर्की के कुछ संगठनों के साथ मिलकर ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा प्रदर्शित किया है। ग्रेटर बांग्लादेश के इस नक्शे में भारत के बंगाल, बिहार और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। वहीं इसके साथ साथ इस नक्शे को तुर्की के एक संगठन ने भी जारी करके इस पर अपनी सहमति जताई है। इसके बाद तुर्की की आइडियोलॉजी और मोहम्मद यूनुस की आइडियोलॉजी बिल्कुल साफ साफ मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको याद होगा कि जब बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस चीन की यात्रा पर गए थे, तो उन्होंने भारत के 7 सिस्टर राज्यों को लेकर जो स्टेटमेंट दिया था, इसके बाद पूरे भारत में इसका विरोध शुरू हो गया था। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को लैंडलॉक स्टेट बताया था और बोला था कि भारत के इन राज्यों को समुद्र तक पहुंच केवल बांग्लादेश ही दिला सकता है। जिसके बाद भारत सरकार ने बांग्लादेश के खिलाफ कई कठोर कदम उठाए थे। अब आपको बता दें कि बांग्लादेश इस नक्शे को लेकर कैसे अपने देश में प्रचार कर रहा है। असल में यह नक्शा बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी के हाल में लगाया गया है, जहां छात्र अक्सर डिबेट में हिस्सा लेते हैं। इससे पहले भी यूनुस सरकार के कई मंत्रियों ने भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को बांग्लादेश में शामिल करने की वकालत की थी। वैसे बांग्लादेश की यह हरकत सच्चाई से कोसों दूर है, क्योंकि भारत जैसे शक्तिशाली देश से 1 इंच जमीन भी ले पाना बांग्लादेश के बस की बात नहीं है। लेकिन तुर्की ने जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ाने में मदद किया है,
ये भारत के लिए सोचने का विषय है, क्योंकि तुर्की इस लेवल तक गिर जाएगा कि अपनी अर्थव्यवस्था को छोड़कर भारत विरोध में बांग्लादेश का सपोर्ट करेगा, ऐसा कभी भारत ने सोचा नहीं होगा। अगस्त में जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, तभी से तुर्की और बांग्लादेश के संबंध काफी अच्छे होने शुरू हो गए थे और मोहम्मद यूनुस की सरकार ने तुर्की के साथ कई सैन्य समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। इसके अनुसार कई लेटेस्ट ड्रोन्स और टैंक का बांग्लादेश के साथ समझौता हुआ था। वही टर्की में अर्दोगान की सरकार बांग्लादेश में काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी ले रही है, जिसमें कई बार बांग्लादेश और तुर्की के अधिकारियों ने आपस में हाई लेवल मीटिंग भी की है। जबकि अभी तक बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ भी संबंध काफी खराब रहा था, लेकिन कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सचिव स्तर की बातचीत शुरू हो गई है। इससे एक बात तो बहुत साफ समझ में आ रही है, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है। वैसे भी पाकिस्तान को तो दुनिया में कहीं इज्जत मिलती नहीं और वह भीख मांगकर अपना देश चला रहा है। ये सब जानने के बाद भी तुर्की जिस तरह से पाकिस्तान के करीब जा रहा है, इससे एक बात साफ समझ आ रही है कि तुर्की और पाकिस्तान के बीच जरूर कोई खिचड़ी पक रही है, क्योंकि इस्लामिक देशों में सिर्फ पाकिस्तान ही परमाणु संपन्न देश है और तुर्की भी लगातार परमाणु शक्ति बनने की कोशिश कर रहा है। वहीं अब बात करते हैं कि भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ करके बांग्लादेश क्या साबित करना चाह रहा है। असल में बांग्लादेश खुद अपने आप में परेशान है और उसकी अर्थव्यवस्था भी काफी डावाडोल हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा बिजनेस गारमेंट इंडस्ट्री भी काफी नीचे जा रहा है, क्योंकि भारत के प्रतिबंध लगाने के बाद अब बांग्लादेश के गारमेंट सप्लाई पर बहुत असर पड़ा है। वहीं अब भारत को भी इस नए नक्शे पर बांग्लादेश को अपना जवाब दे देना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि पानी सर से ऊपर चला जाए। आप शायद सोच रहे होंगे कि तुर्की को भारत का विरोध करके क्या फायदा होगा, क्योंकि भारत ने तुर्की की भूकंप में काफी मदद भी की थी। अचानक से तुर्की को ऐसा क्या हो गया कि वह भारत विरोध पर उतर आया है? तो आपको बता दें कि तुर्की कभी भी भारत के साथ अच्छे संबंध में नहीं था, क्योंकि कश्मीर के मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तुर्की उठाता रहा है और जब कश्मीर में धारा 370 को रिवोक किया गया, तब भी तुर्की ने इसका विरोध करके पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। वहीं अब भारत के पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, तो तुर्की ने पाकिस्तान को अपने लेटेस्ट ड्रोन की सप्लाई की, जिसे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था। भले ही भारत ने तुर्की के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ ड्रोनों ने भारत में नुकसान जरूर किया था। वहीं जिन ड्रोन्स को भारत ने अपने क्षेत्र में गिराया था, अगर भारत रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसके सोर्स कोड को ढूंढ लेने में कामयाब हो गया, तो ये तुर्की के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि तुर्की अगर फ्यूचर में इन ड्रोन्स को किसी देश को बेचने की कोशिश करेगा, तो भारत सोर्स कोड के जरिए इसकी टेक्नोलॉजी को उसके दुश्मन देश को पकड़ा देगा, जिससे तुर्की के इन ड्रोन्स को आसानी से काउंटर किया जा सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ भी तुर्की का ड्रोन्स का समझौता हो चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि तुर्की भारत के खिलाफ किस हद तक जा सकता है। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने तुर्की को यह चेतावनी दी है कि वह भारत के अंदरूनी मामले में दखल ना दे। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश ने जो अपना नया नक्शा जारी किया है, उसके खिलाफ भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि अब बांग्लादेश के पर को कुतरना बहुत जरूरी हो चुका है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल को जरूर दबा लें। जय हिंद,